सोरा वॉइस के मौजूद दोस्तों, मैं हूं सोराब अली। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है जानवरों और परिंदों की मौत के बारे में। खालिक कायनात अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है, और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खवा वो काफर या फाजिर, हत्ता के दहरियाई क्यों न हो, मौत को यकीनी मानता है। इंसान, जिन्नात, चिरंद परिंद, अलगर्ज, हर जानदार पर अल्लाह ने मौत फर्ज की है। इमाम जाफर सादिक ने जानवरों के बारे में हैरान कर देने वाली बात बताई। आपने फरमाया, परिंदे, कीड़े और जानवर भी यकीनी तौर पर तभी मौत मरते हैं, लेकिन उन तभी मौत मरने वाले परिंदों के मुर्दा जिस्म किसी को नजर नहीं आते। आखिर ये लाशें कहाँ चली जाती हैं? मसलन हमारे इलाकों में बेशुमार परिंदे, बिल्लियाँ, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं। ये जानवर भी अपनी तभी मौत मरते हैं। रोजाना हजारों परिंदे और दूसरे जानवर मरते होंगे, लेकिन उनकी मुर्दा जिस्म हमें कहीं नजर नहीं आती। अलबत्ता इन मुर्दा जानवरों की लाशें हमें नजर आती हैं जो कैद में मर जाएं, या उन्हें जहर दे दिया हो, या शिकारी ने या किसी दूसरे परिंदे ने उसे घायल किया हो। आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए अपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि किसी चूंटी को भी नहीं। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ये मुर्दा जिस्म तुम्हें इसलिए नजर नहीं आते कि चौपायों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है। वो इस मुकर्रर वक्त से पहले पहले पहाड़ों के गारों, कुओं, दरख्तों के खोखले तनों, जमीन के सोराखों या गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। ये अल्लाह का निजाम है, जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में परिंदों की तादाद 700 अरब है। अगर ये परिंदे सरेआम तभी मौत मरते तो जमीन पर कदम रखने तक की जगह न मिलती। हर तरफ उनकी मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को छिटलाओगे। हमारी आज की वीडियो का मकसद ये पता लगाना है कि आया हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इंसानों की तरह जानवरों और परिंदों की रूह कब्ज करते हैं, या फिर उनके लिए अल्लाह ने किसी और फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है। इसके बारे में अल्लाह ताला के सिवा बेहतर इल्म रखने वाला कोई नहीं है। मगर एक हदीस का मफहूम इस तरह से है कि जानवरों और कीड़े मकोड़े और दरख्तों की रूहें तस्बीह में हैं। जब उनकी तस्बीह खत्म हो जाती है तो उनकी रूह कब्ज हो जाती है, लिहाजा इनकी रूहें मलकल मौत के कब्जे में नहीं है। अक्सर मुहद्दिसीन इस रवायत को ज़ईफ मानते हैं और ये बताते हैं कि जानवरों और परिंदों के रूहें भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही कब्ज करते हैं। बाज नसूस से इस बात की तरफ वाज़े इशारा मिलता है कि तमाम ज़ोयल अरवाह की रूहों की कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मलकल मौत को सौंपी है। चुनाचे एक रिवायत में है कि मलकल मौत ने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से कब्ज नहीं कर सकता। अल्लामा इब्ने हजर हतमी अपनी किताब फतावा हदीसा में फरमाते हैं कि हदीस इस बात पर दलालत करती है कि तमाम जानदारों में रूह होती है और रूह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कब्ज करते हैं। इमाम कर्तबी इस झील में फरमाते हैं, इस हदीस मुबारक से पता चलता है कि हर जी रूह की रूह को कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने मलकल मौत को दी हुई है। नीज इमाम मालिक बिन एनस रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया गया कि आया मच्छरों की रूह भी मलकल मौत कब्ज करते हैं? तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या इनमें जान है? जवाब दिया गया, जी हाँ। तो आपने फरमाया कि बस इनकी जान भी मलकल मौत ही कब्ज करते हैं, क्योंकि कुरान में है, अल्लाह जानों को उनकी मौत के वक्त वफात देता है। जानवर को मरने से पहले मौत के बारे में पता चल जाता है। इसके बारे में मुहक्किकीन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के एक हिकायत है कि जिसके मौलाना रूम ने अपनी किताब रूमी में लिखा है कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि मेरे घर में एक कुत्ता और बिल्ली है, मैं उनकी बोली जानता हूँ। जब उनको मालूम हुआ कि कुत्ता और बिल्ली दूसरे के मरने की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि कल घोड़ा मर जाएगा, तो वैसा होता है। ये एक मखसूस रिवायत है, लेकिन जानवरों और परिंदों को अपनी मौत के बारे में ही पता चल जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि जानवर और परिंदे भी अपने मरने वालों की मौत पर रोते हैं। जानवर और परिंदे भी अपनी मरने वालों की मौत पर रोते हैं। एक कौवे की बात करते हैं कि जब किसी कौवे की मौत आ जाती है तो उसकी लाश पर बेशुमार कौवे इकट्ठे होकर रोते हैं। कौवे कई कई दिन तक शोक करते रहते हैं। अपने अजीजों और दोस्तों के मरने पर रोने के हवाले से बात की जाए तो सबसे मशहूर बंदर है, जो शोर शराबा इंसानों से भी ज्यादा करता है। अगर किसी बंदरिया का बच्चा मर जाए तो इतना रोती है कि देखने वालों को भी रोना आ जाता है। नाज़रीन करम, आज की वीडियो में था बस इतना ही। ऐसी मजीद इस्लामी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलूंगा आपसे ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।